देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब, उनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली में इस बार कौन? दिल्ली में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। और दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनका जहां बस्ता लगा था वहां पर पर्ची लेने में बहुत बड़ी भीड़ दिखाई पड़ी है। और उसके पीछे एक माइंडसेट है कि पिछले 11 साल दिल्ली की जनता ने केवल एक बात सुनी है कि एनडीएमसी में किसी की सरकार, तो राज्य में किसी की, तो केंद्र में किसी की। तू तू मैं होता रहा, आरोप प्रत्यारोप होते रहे। इसलिए दिल्ली की जनता ने कहा क्यों ना हम सभी सरकारें एक पार्टी की बनाएं जिससे आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो और दिल्ली राज्य का सर्वांगीण विकास हो। तो पहले एनडीएमसी में आम आदमी पार्टी और राज्य में रहती थी। सातों एमपी 14 में जीते बीजेपी के, फिर 19 में जीते और फिर 24 में जीते, लेकिन राज्य की सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई, जिसकी वजह से सुबह उठ के केजरीवाल जी केवल एलजी के पाले में गेंद फेंक देते हैं और प्रातः वंदनिया वो एलजी को दोष देते हैं और केंद्र सरकार को, मोदी जी को। इसलिए दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने और ये चाहा है कि एनडीएमसी बीजेपी को दे दी या राज्य भी दे दें और केंद्र में है ही, तो फिर किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। मोदी जी ने अपनी दिल्ली राज्य के चुनाव का शुभारंभ करते हुए एक बहुत अच्छी बात कही, जो दिल्ली के गरीब मतदाताओं के दिल में घर कर गई और मोदी की गारंटी होती है कि पुरानी कल्याणकारी योजनाएं यथावत रहेंगी, हम उसमें सुधार करेंगे और उसमें भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। तो इसका मतलब जो बिजली माफ, पानी माफ या मोहल्ला क्लिनिक या फीस या महिलाओं को रोडवेज में, ये सब यथावत चलेंगी। बल्कि वो महिलाओं को 2100 रुपये देते हैं, तो मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम 2500 रुपये देंगे, केजी से पीजी तक पढ़ाई मुफ्त होगी। और जो अभी तक केजरीवाल सरकार ने पिछले 7-8 साल से दिल्ली में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किया, जिससे इलाज के अभाव में बहुत लोग मरे। तो ये वादा किया गया है कि शपथ लेने के पहली कैबिनेट में आयुष्मान कार्ड योजना दिल्ली राज्य में लागू कर देंगे। ये सभी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के और खासतौर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को समाप्त करने के लिए, और हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वास्तव में बहुत मेहनत की है। उसकी वजह से सरकार बनेगी और एक नया तर्ज चला है। जनता को समझ में आने लगा है कि जब तक डबल इंजन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। उसी तर्ज पर हरियाणा में आप लोगों के अनुमान से हट के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, महाराष्ट्र में बनी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, केवल झारखंड को छोड़ करके। तो ये डबल इंजन, अगर केंद्र में सरकार नहीं होती तो भी बहुत दिक्कतें होती, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी की है। वो चाहे गेहूं चावल हो, शौचालय हो, आवास हो, पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, विश्वकर्मा हो, जला का सिलेंडर हो, सौभाग्य की बिजली हो, इससे भी पूरे देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और वो मोदी जी के प्रति अपनी दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए राज्यों की सरकार बना रहे हैं। सर, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है मिर्जापुर, उसको उपचुनाव भी हो रहा है। उसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, जो चुनाव में सहभागिता निभा रहे हैं, वो एक फर्जी वोटिंग का जो टारगेट उनको दिया गया है उसको पूरा करने की तैयारी है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है जो बखूबी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ऐसी चुनाव आयोग, अभी तो वो ईवीएम पर आएंगे, मतदाता सूची पर आएंगे। केजरीवाल जी ने तो पहले से कहना शुरू कर दिया है कि फर्जी मतदाता बने। कल पार्लियामेंट में परसों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में फर्जी मतदाताओं की बात करी है, तब भी उनकी बहुत से विधायक जीते हैं। तो ये नाचना आए आंगन टेढ़ा वाली बात है। ईवीएम से ही अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार, मायावती जी 7 से 12 की पूर्ण सरकार, इस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, झारखंड में मोर्चे की सरकार है। तो इसका मतलब है जो जनता चाहती है वही होता है। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों ने राज्यों में ईवीएम के द्वारा ही अपनी सरकार बनाई है। तमिलनाडु में डीएमके ने बनाई है, एआईडीएमके ने बनाई, इसमें तेलंगाना में कांग्रेस की ईवीएम से। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। सर, पीएम पहुंचे हैं, महाकुंभ गंगा में डुबकी लगाई है, उसको लेके कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का एक बयान आया है कि पीएम गंगा स्नान के लिए इसलिए पहुंचे हैं कि ताकि वो अपनी गलतियों को माफी मांग सके। प्रधानमंत्री जी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पौराणिक रीत रिवाज और परंपराओं का निर्वहन करने के लिए, और प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक हिंदू सनातन धर्म अवलंबी हैं।
जिसमें कहा जाता है कि कुंभ में स्नान में अमृत होता है। हमारे समुद्र मंथन से इसका रिश्ता है और ये हमारी परंपराओं को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने गए हैं और मुझे लगता है विश्व कल्याण के लिए उन्होंने डुबकी लगाई है। भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव मजबूत करने की डुबकी लगाई है। और 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल बने तो एक विकसित राष्ट्र हो, सुपर पावर हो, एक नंबर पे इकोनॉमी हो, इसके लिए ये माँ गंगे से उन्होंने प्रार्थना की हो। तो ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब से, जिन्होंने साफ तौर से दिल्ली चुनाव को लेकर कहा है कि दिल्ली राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है और भाजपा की एक एंट्री हो रही है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली वासी अब डबल इंजन की ओर रुख कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।